बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन और मैं हूं हाफिज मजहर इकबाल। सबसे पहले इलाकाई खबरें रुख करते हैं लियाकतपुर का, जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक और विकेट गिर गई। साबिक MPA मियां इस्लाम असलम ने पार्टी को खैरबाद कह दिया। निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए PMLN पर शिकायत की बौछार कर दी। तफसीलात तारिक महमूद शाद की इस रिपोर्ट। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक और विकेट गिर गई। साबिक MPA मियां इस्लाम असलम, जनरल सेक्रेटरी जफर इकबाल पंसोता, सिटी सदर हाजी यामीन, सिटी जनरल सेक्रेटरी हाजी एहसन शफी और हल्का 257 के साबिक चेयरमैन व काउंसलर और नून लीग के तंजीमी ओहदेदारान समेत पार्टी को खैराबाद कह दिया। मुस्लिम लीग नून के साबिक MPA मियां इस्लाम असलम निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आबदीदा हो गए, जिस बात का इजहार करते हुए कहा कि उस वक़्त पार्टी ज्वाइन की जब कोई टिकट लेने को तैयार नहीं था। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शाना बेशाना खड़े रहे, जेलें काटी, नैब की पेशियां भुगती और हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की खातर बेपनाह कुर्बानियां भी दी। लेकिन वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाली पार्टी अपने 22 साल वफादारों को इज्जत ना दे सकी। अच्छा वक्त का आगाज होते ही पार्टी टिकट किसी ऐसे शख्स के हवाले कर दिया जिनका काम ही पार्टियां बदलना। उन्होंने कहा, हल्का अहबाब से भरपूर मुशावरत के बाद किसी पार्टी में शमूलियत का ऐलान करूंगा और इंशाअल्लाह 8 फरवरी को मेरे वोटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बेवफाई का जवाब नाकाबिले फरामोश शिकस्त की सूरत में देंगे। कैमरा टीम के साथ तारिक शाद, ऑन न्यूज़, लियाकतपुर। खबर शामिल करते हैं रहीमिया खान से। तिरंडा सवाई खान PHFM की तरफ से मरीजों की सहूलत के लिए ऑनलाइन पर्ची सिस्टम रूरल हेल्थ सेंटर तिरंडा सवाई खान में शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। ऑनलाइन पर्ची ड्यूटी पर तैनात अमला घंटों तक गायब रहने लगा। वजह दरियाफ्त करने पर गालिम गलोच, दूर दराज से आए मरीज जलीलो ख्वार, अताई डॉक्टरों से इलाज करवाने पर मजबूर। HFMC की तरफ से मरीजों की सहूलत के लिए ऑनलाइन पर्ची सिस्टम खुश आइन, मगर रूरल हेल्थ सेंटर तिरंडा सवाई खान इंतजामिया की नाअहली की वजह से ऑनलाइन पर्ची सिस्टम मरीजों के लिए दर्द सर बन गया। ऑनलाइन पर्ची ड्यूटी पर मौजूद अमला ड्यूटी से गायब रहने लगा। मरीजों की तरफ से अमला गायब रहने की वजह दरियाफ्त करने पर पर्ची अमला मरीजों से गालिम गलोच करना उसका वतीरा बन गया। डकैत गैंग आउट ऑफ कंट्रोल, नॉन स्टॉप डकैती की कार्रवाइयों का सिलसिला रोजाना की बुनियाद पर जारी। शहरी 30,000 नकदी और मोबाइल फोन से महरूम। पुलिस मसरूफ तफ्तीश। नारंग पुलिस के तमाम दावों के बावजूद डकैती के वाकयात की रोकथाम ना हो सकी। शहरी गैर महफूज अब्दुल्ला पेट्रोल पंप के करीब डकैती की वारदात में डाकुओं के तशद्दुद से नौजवान शदीद जख्मी। कैरी डिब्बा में सवार 2 शख्स मोहम्मद जमील और मोहम्मद अकराम दोस्त को रिसीव करने एयरपोर्ट जा रहे थे। खबर शामिल करते हैं हुजा शाह मुकीम से। हमारे नुमाइंदा सरदार इशफाक की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब कॉलेज हुजा शाह मुकीम के तलबा और स्टाफ के ज़ेरे तमाम फ़लस्तीन और गजा के शोहदा के हक में रैली निकाली गई। रैली के शुरा ने इसराइल मुखालिफ प्ले कार्ड उठा रखे थे। इसराइली जारहियत और फ़लस्तीनी मुसलमानों की नस्ल कशी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। तलबा की एहतजाजी रैली पंजाब कॉलेज से चूनिया रोड मरकजी दफ्तर हुजरा सिटी प्रेस क्लब के सामने इख्तिताम पजीर हुई। हुजरा शाह मुकीम पंजाब कॉलेज के तलबा ने फ़लस्तीन और गजा के शोहदा के हक में और इसराइली जारहियत के खिलाफ रैली निकाली। रैली में कॉलेज के तलबा, टीचिंग स्टाफ समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। तलबा ने इसराइल मुखालिफ नारों के प्ले कार्ड उठाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। सऊदी अरब में रियाज सीज़न की रंगारंग तकरीबात जारी हैं, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के सकाफती वीक मनाए जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी सकाफत पर मबनी वीक का आगाज़ 26 नवंबर से हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान से नामवर आर्टिस्ट शरीक होंगे और पाकिस्तान के इलाकाई रंगों को उजागर किया जाएगा। सऊदी जनरल इंटरटेनमेंट अथॉरिटी के मशीर नौशीन वसीम ने पाकिस्तानी और दीगर एशियाई ममालिक के सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि सऊदी पार्क में रियाज सीज़न के तहत मुख्तलिफ ममालिक के सकाफती वीक मनाने का सिलसिला जारी है, जिसमें 26 नवंबर को पाकिस्तान वीक का आगाज़ हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान के तमाम इलाकाई रंग नुमाया होंगे और नामवर आर्टिस्ट अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को महसूस करेंगे और दारुल हुकूमत रियाज समेत सऊदी अरब भर से लाखों की तादाद में पाकिस्तानी रंगारंग तकरीबात से महसूस हो सकेंगे। नौशीन वसीम का मजीद कहना था कि सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के तारकीन वतन के लिए तफरीह से भरपूर फ्री इवेंट्स का इनकाद खुश आइंद है, जिसमें पाकिस्तानियों को बढ़ चढ़ कर शिरकत करनी चाहिए और दियार गैर में अपने वतन की तहजीब व तमद्दुन और कल्चर से महसूस होना चाहिए।
खबर शामिल करते हैं आरावाला से। चौधरी इलियास अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक आरावाला में दहशतगर्दों से निपटने के लिए काउंटर टेररिस्ट डिपार्टमेंट के ज़रिए तमाम कचहरी में मॉक एक्सरसाइज की गई। इदारों ने बर वक्त रिस्पॉन्स दिया। आरावाला में वजारत दाखिला पंजाब की खसूसी हदायत पर रीजनल पुलिस ऑफिसर महबूब रशीद की सरबराही में दहशतगर्दों से निपटने के लिए कचहरी आरावाला में मॉक एक्सरसाइज की गई। मॉक एक्सरसाइज में काउंटर टेररिस्ट डिपार्टमेंट, रेस्क्यू 1122 एलीट फोर्स, सिविल डिफेंस स्पेशल ब्रांच के एहलकारों ने हिस्सा लिया। आला अफसरान ने मॉक एक्सरसाइज में बर वक्त रिस्पांस पर सराहा। अब रुख करते हैं खपरू का, जहां हमारे रिपोर्टर हाजी जाफर बुजदार की रिपोर्ट के मुताबिक खपरू के सोहराए अछड़ो थर के गांव तड़ हाशम समून में चूल्हे की चिंगारी उड़ने से सम्मान बरादरी के 4 घरों को आग लग गई। आग लगने से 4 अफराद के घर झुलस कर खाकस्तर हो गए। घरों में पड़ा सामान, बेटियों के जहेज, अनाज, सोना, जेवरात और दीगर सामान झुलस गए। गाँव वालों ने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पा लिया। मुतासरीन ने DC सांगड़ और सिरंदी वालों से माली सहायता की अपील की है। भावलनगर से डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भोन शहरियों को बेहतर तिब्बी सहूलियात की फ्राहमी के लिए फील्ड में मुतहरिक हैं। उन्होंने DHQ अस्पताल भावलनगर का अचानक दौरा किया। उन्होंने अस्पताल में मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया, स्टाफ की हाजिरी चेक की। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल में अद्वियात की क्वालिटी और दस्तियाबी समेत सफाई सुथराई के निज़ाम को बतौर खास जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मरीजों और उनके लवाहिकीन से अस्पताल में तिब्बी सहूलियात बारे भी दरियाफ्त किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी की हिदायत पर शहरियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इस हवाले में खुद तमाम अस्पतालों, बुनियादी मराकज़, सेहत और हेल्थ यूनिट्स के विज़िट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि विज़िट का बुनियादी मकसद अवामुन नास को भरपूर रिलीफ की दस्तियाबी यकीनी बनाना है। ज़िला के हेल्थ सेक्टर समेत दीगर तमाम महकमाजात की कारकर्दगी को मुस्तकिल बुनियादों पर जाँचा जा रहा है। थाना सिटी गोजरा बुजुर्ग इलेक्ट्रीशियन को दिन दिहाड़े दुकान पर कत्ल करके फरार होने वाला मुलजम गिरफ्तार। आला कत्ल पिस्टल 30 बोर बरामद। थाना सिटी गोजरा पुलिस को इतला मसूल हुई कि कायदे आज़म रोड नज़द मलकावाला चौक इलाका थाना सिटी गोजरा में बुजुर्ग इलेक्ट्रीशियन का दुकान पर कत्ल हो गया है। इस इतला पर DSP गोजरा आफ्ताब अहमद, SHO थाना सिटी गोजरा मुलाजमान पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे। हालात और वाक़यात से मालूम हुआ कि मोहम्मद यासीन वल्द मोहम्मद रमज़ान कौम शेख सकना न्यू प्लाट गोजरा को अरसलान गुजर नामी मुलजिम नामालूम वजूहात की बिना पर फायर मारकर कत्ल करके फरार हो गया है। ये 16/10/2023 को इतला मिली थी कि मलकावाला चौक में बुजुर्ग शख्स को, मोहम्मद यासीन नामी शख्स को जो है मर्डर कर दिया गया है। तो उसके बाद जो है फौरी मौके पे SHO भी पहुंचा है, मैं भी पहुंचा हूँ और जो है नामालूम मुलजमान को जो है ना बड़ी महारत के साथ, बड़ी मेहनत के साथ ट्रेस किया। जो मोहम्मद अरसलान गुजर नामी शख्स जिसकी साथ ही दुकान है और उसने जो है इस बुजुर्ग शख्स का मर्डर किया, जिसको ट्रेस करके हमने अरेस्ट किया, उसे आला कत्ल बरामद किया और उसको जेल भेजा। नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मोहम्मद शहबाज मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक भीख मांगने वाले भिखारियों के खानदानों ने इलाका भर में डेरे डाल दिए। छोटे बच्चों और खवातीन समेत हट्टे कट्टे भिखारियों ने पब्लिक मुकामात पर शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। इलाका भर में भिखारियों की बड़ी तादाद मुख्तलिफ तरीकों से आवाम की जेबें साफ करती नजर आती है। भीख मांगना किसी भी मुआशरे में काबिल नफरत अमल तस्वर किया जाता है, मगर इसके बावजूद पाकिस्तान में भीख मांगना एक पेशा की शक्ल इख्तियार कर गया है और इस पेशा से मुंसलिक ख़ानदान दूर उफ्तादा और पसमानदा इलाकों से नकल मकानी करके शहरों में आबाद हो जाते हैं और ख़ास तौर पर बाजार, हस्पताल, बस स्टैंड और सरकारी और निजी दफातर इन भिखारियों के पसंदीदा तरीन मुकामात होते हैं। यह हर उम्र के भिखारी शहरियों का उस वक्त तक पीछा नहीं छोड़ते जब तक उन्हें भीख न मिल जाए। अवामी और समाजी हलकों ने इंतज़ामिया से अपील की है कि इन भिखारियों के खिलाफ ऑपरेशन करके अवाम को इस परेशानी से निजात दिलाई जाए। अब रुख करते हैं मुरीद के का, जहां पर हमारे तहसील रिपोर्टर डॉक्टर इमरान अली भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक मुरीद के पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की तंजीम साजी के हवाले से एक तकरीब का इनकाद हुआ, जिसमें PP 137 मुरीद के नवाही गाँव सकीम में UC लेवल पर 9 मुंतखब ओहदेदारान को नोटिफिकेशन जारी की। तकरीब में शहर के सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। जी इमरान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की तंजीम साजी के हवाले से एक तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें PP 137 मरीद के नवाही गांव सेखम में UC लेवल पर 9 मुंतखब ओहदेदारान को नोटिफिकेशन जारी किए गए और जमात की बॉडी तश्कील दी गई। इस मौका पर उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली PP 137 मरीद के मियाँ मोहम्मद नसीर,
सदर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग मरीदके ने नोटिफिकेशन जारी किए। कैमरामैन टीम के साथ इमरान अली, ऑन न्यूज़ मरीदके। जी बहुत शुक्रिया इमरान, तफसीलात से आगाह करने के लिए। और शामिल करते हैं हुजा शाह मुकीम से। हमारे नुमाइंदा सरदार इशफाक की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब कॉलेज हुजा शाह मुकीम के तलबा और स्टाफ के ज़ेर एहतमाम फ़लस्तीन और गज़ा के शोहदा के हक़ में रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने इसराइल मुखालिफ प्ले कार्ड उठाकर इसराइली जारहियत और फ़लस्तीनी मुसलमानों की नस्ल कशी के खिलाफ शदीद नारे और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। तलबा की एहतजाजी रैली पंजाब कॉलेज से चूनिया रोड मरकजी दफ्तर हुजरा सिटी प्रेस क्लब के सामने इख्तिताम पजीर हुई। हुजरा शाह मुकीम पंजाब कॉलेज के तलबा ने फ़लस्तीन व गज़ा के शोहदा के हक़ में और इसराइली जारहियत के खिलाफ रैली निकाली। रैली में कॉलेज के तलबा, टीचिंग स्टाफ समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। तलबा ने इसराइल मुखालिफ नारों के प्ले कार्ड उठाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। रैली के शुरका ने खिताब करते हुए फ़लस्तीन की नस्ल कशी की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि फ़लस्तीन के मुसलमानों की नस्ल कशी पर आलमी बरादरी और उम्मत मुसलमा की खामोशी बायस शर्म और अफसोसनाक है। आलमी बरादरी फ़लस्तीन में पायदार अमन और जंग बंदी के लिए अपना मुअस्सर किरदार अदा करे। साबिक़ MNA और जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सरगोदा डिवीज़न हुमैर हयात खान रोखड़ी और आदिल अब्दुल्ला खान की क़यादत में वकला बरादरी की गवर्नर पंजाब जनाब बलीगुर रहमान से मुलाकात। ब्यूरो चीफ मियां वाली कैसर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक मलिक सलीम इकबाल अवान, मेंबर पंजाब बार कौंसल सलीम अल्लाह खान एडवोकेट, सदर बाबर खान न्यासी, जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मियां वाली, मलिक अनायतुल्लाह अवान एडवोकेट, साबिक वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसल अब्दुल हई खान एडवोकेट, हाई कोर्ट ने हुमैर हयात खान रोखड़ी की क़यादत में गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से मुलाकात की। हुमैर हयात खान रोखड़ी ने गवर्नर पंजाब को ज़िला मियांवाली को हाई कोर्ट बेंच रावलपिंडी से मुंसलिक करने की समरी मंजूर करने की दरख्वास्त की, जिस पर गवर्नर ने बतलाया कि अभी समरी लॉ मिनिस्ट्री के पास है। मेरे ऑफिस को जैसे ही मौसूल होगी आपको दोबारा गवर्नर हाउस दावत देंगे और मंजूर शुदा समरी आपके हवाले करेंगे। भावलनगर से हमारे आल पंजाब शेख वकास इकबाल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद भोन ने बताया कि शहरियों को बेहतर तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए फील्ड में मुतहरिक होकर अपनी खदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। मैंने DH अस्पताल भावनगर का अचानक दौरा किया, अस्पताल में मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया, स्टाफ की हाजिरी चेक की। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल में अद्वियात की क्वालिटी और दस्तियाबी समेत सफाई सुथराई के निज़ाम का बतौर ख़ास जायज़ा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मरीजों और उनके लवाहकिन से अस्पताल में तिब्बी सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी की हिदायत पर शहरियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही है। इस हवाले से मैं खुद तमाम अस्पतालों, बुनियादी मराकज़ सेहत और हेल्थ यूनिट्स के विजिट्स कर रहा हूँ। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़। TV10।